प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके आप सभी लोग गवाह हैं, जिसमें आकाश लामा जी अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये जो धरना है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, धरने को पोस्टपोन कर दिया गया है। वहां से एक रूमर फैला। उनके कुछ देर बाद में मेरा भी लोगों ने व्यू जाना। मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। हम वहां इसके बाद धरने पर गए। 10 तारीख को 2 कंप्लेंट जो धरने के यहाँ से 2 लोगों ने दी है, 2 भिक्षुओं ने। एक सुनीत पाल जी हैं, सुनीत पाल जी ने भंते करुणाशील जी के खिलाफ दी है। लोग कह रहे हैं कि सुनीत पाल जी ने विनयचार्य के खिलाफ दी है, ये सरासर गलत है। सुनीत पाल जी ने करुणाशील जी के खिलाफ दी है क्योंकि करुणाशील जी ने 180 जीवर और 150 लोगों का किराया लिया था और वो 4 तारीख को पटना जाना चाहते थे उन लोगों के साथ में, वो उनको लेकर के नहीं गए। मैं उस रैली में था, मैं पटना तक गया हूं, आप लोग देख सकते हैं। जो विनयाचार्य जी के खिलाफ है वो एक सुशील पाल नाम के भिक्षु हैं, वो भी पटना के रहने वाले हैं, उनके द्वारा दी गई। ये कंप्लेंट जब प्रशासन के पास गई है उससे प्रशासन का मनोबल बढ़ा है। उनको लगा है कि इनके आपस में टूट फूट हो गई है। हालांकि इस आंदोलन में आम आदमी में कहीं भी टूट फूट नहीं हुई है। आज भी सभी लोग एकत्रित हैं। सिर्फ एक आंदोलन और नेतृत्व करने वाले 4 लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव। हमारा आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ है। सरकार ने बीटी एक्ट बना करके, गलत एक्ट बना के उस पर अपना कब्जा कर रखा है और उसको अपने ढंग से वहां पर पुरोहित और पंडों को बैठा करके बुद्ध की धरोहर का अपमान किया जाए, बौद्धों की भावनाओं का अपमान किया जाता है। तो पहली चीज तो यह है कि जिस तरह से इस देश में यहाँ तक कि जो हिंदू लोग हैं, अगर वैष्णव मंदिर में शैव की पूजा नहीं हो सकती, शैव के मंदिर में वैष्णव की पूजा नहीं हो सकती है, कृष्ण के मंदिर में शेरावाली की पूजा नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह से बुद्ध के मंदिर में, बुद्ध विहार में सिर्फ बौद्ध तरीके से पूजा हो, बुद्ध के मंत्रों का उच्चारण हो। और ये तभी हो सकता है जब बीटी एक्ट को अमेंड करके उसके सभी मेंबर्स बौद्ध बनाए जाएं और उसका जो पालन हो वो सब बौद्ध विधि विधान से हो। हमारी यही मांग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाए या वो वहां की जो असेंबली है उसको अमेंड करके करें। देखिए, हम सभी लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। हमें उसके लिए भी जन आंदोलन करना चाहिए और हमें अपने प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए कि ऐसे झूठे मुकदमे भिक्षुओं के ऊपर ना लादे जाएं जो डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। ये वहाँ की प्रशासन ने झूठा मुकदमा उन पर दायर किया है ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। लेकिन इस बीच में जब वो बातचीत थोड़ी गर्मा गर्म हुई और वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो दबाव डाल रहे थे, तो मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने बहिष्कार किया कि ये जो आप लोग कर रहे हो गलत है। अगर बीटीएमसी प्रोग्राम कर रही है तो हमारा प्रोग्राम होगा। और ये सारा कुछ इसलिए रचा गया क्योंकि बीटीएमसी का जो चेयरमैन है वो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और यदि बीटीएमसी का प्रोग्राम फेल होता है तो जो वहां के कलेक्टर है उसको एक एम्ब्रासमेंट होगा। तो चाहते थे कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। इसके बाद में अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, भिक्षुणी पूर्णिमा जी हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं एक सैनिक परिवार से आती हूँ, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, यहाँ कोई खतरा नहीं है। इसके बाद में ऐसा सुनने में आया कि लास्ट में चंद्रबोधी पाटिल ने कहा कि भाई सब लोग उठ जाइए, वहां से मीटिंग उठ गई है। वहां से बाहर आने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके आप सभी लोग गवाह हैं, जिसमें आकाश लामा जी अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये जो धरना है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, धरने को पोस्टपोन कर दिया गया है। वहां से एक रूमर फैला। उनके कुछ देर बाद में मेरा भी लोगों ने व्यू जाना। मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। हम वहां इसके बाद धरने पर गए और रात को 11 बजे फिर वहां पे विनयचार्य जी, करुणाशील राहुल जी आए हैं। जब मैं वहां उपस्थित नहीं था, वो रात में क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैंने मीडिया के थ्रू जाना है। और 10 तारीख को 2 कंप्लेंट गई। हाँ, नहीं, जब हम लोग वहां से पुलिस स्टेशन से निकले उसके बाद में मैं देखता हूँ कि आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञा जी दोबारा थाने की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने भिक्षुणी पूर्णिमा से पूछा, भाई पूछो कहाँ जा रहे हैं? तो कहते जी इनको वहाँ के जो थानेदार है उन्होंने बुलाया है। मैंने कहा भाई आप इतना बड़ा आंदोलन ले करके, जहाँ पे आप अठावले साहब को कहते हो यहाँ करके बैठो, केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू जी से मिलने जाते हो, वहां पर एक थानेदार के बुलाने पर आप जा रहे हो, ये क्या आप लोगों का मतलब औचित्य है, क्या नेतृत्व है? मैंने ये बातें जरूर वहां पर कही।
और उसके बाद में जो रात के 11 बजे का है, जो विनयचार्या जी का है, जो भंते करुणाशील का है, वो आप लोगों ने रिपोर्ट किया है। 10 तारीख को 2 कंप्लेंट जो धरने के यहाँ से 2 लोगों ने दी है, 2 भिक्षुओं ने। एक सुनीत पाल जी हैं, सुनीत पाल जी ने भंते करुणाशील जी के खिलाफ दी है। लोग कह रहे हैं कि सुनीत पाल जी ने विनयचार्या के खिलाफ दी है, ये सरासर गलत है। सुनीत पाल जी ने करुणाशील जी के खिलाफ दी है, क्योंकि करुणाशील जी ने 180 जीवर और 150 लोगों का किराया लिया था और वो 4 तारीख को पटना जाना चाहते थे उन लोगों के साथ में, वो उनको लेकर के नहीं गए। मैं उस रैली में था, मैं पटना तक गया हूं, आप लोग देख सकते हैं। जो विनयाचार्य जी के खिलाफ है वो एक सुशील पाल नाम के भिक्षु हैं, वो भी पटना के रहने वाले हैं, उनके द्वारा दी गई। अब सवाल उठता है भिक्षुओं के खिलाफ भिक्षुओं के द्वारा कंप्लेंट दिलवा कौन रहा है? क्या ये कंप्लेंट बिना आकाश लामा की मर्जी के दी गई है या आकाश लामा जी की मर्जी से दी गई? ये बात पूछी जानी चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा आंतरिक मामला था, व्यक्तिगत मामला था, समाज के पैसे का इस्तेमाल हुआ था। सर्वप्रथम यदि किसी को शिकायत थी, वो समाज से कहता और समाज से पूछ के पैसा देगा। तो ये कंप्लेंट जब प्रशासन के पास गई है, उससे प्रशासन का मनोबल बढ़ा है, उनको लगा है कि इनके आपस में टूट फूट हो गई है। हालांकि इस आंदोलन में आम आदमी में कहीं भी टूट फूट नहीं हुई है। आज भी सभी लोग एकत्रित हैं, सिर्फ एक आंदोलन और नेतृत्व करने वाले 4 लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है। देखिए, रणनीति जो है, जो विद्वान लोग हैं अभी एक मीटिंग दिल्ली में कर रहे हैं और जो आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके साथ बैठ करके तय करें। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो हमको समझनी चाहिए कि जो हमारा आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ है। सरकार ने बीटी एक्ट बना करके, गलत एक्ट बना के उस पर अपना कब्जा कर रखा है और उसको अपने ढंग से वहां पर पुरोहित और पंडों को बैठा करके बुद्ध की धरोहर का अपमान किया जाए, बौद्धों की भावनाओं का अपमान किया जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि जिस तरह से इस देश में यहाँ तक कि जो हिंदू लोग हैं, अगर वैष्णव मंदिर में शैव की पूजा नहीं हो सकती, शैव के मंदिर में वैष्णव की पूजा नहीं हो सकती है, कृष्ण के मंदिर में शेरावाली की पूजा नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह से बुद्ध के मंदिर में, बुद्ध विहार में सिर्फ बौद्ध तरीके से पूजा हो, बुद्ध के मंत्रों का उच्चारण हो। और ये तभी हो सकता है जब बीटी एक्ट को अमेंड करके उसके सभी मेंबर्स बौद्ध बनाए जाएं और उसका जो पालन हो वो सब बौद्ध विधि विधान से हो। हमारी यही मांग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाए या वो वहां की जो असेंबली है उसको अमेंड करके करें। देखिए, इस देश के अंदर 3 विचारधाराएं हैं। एक अंबेडकरी विचारधारा है जो सत्य की बात करती है, जो करुणा की बात करती है, दया की बात करती है, संविधान की बात करती है। एक ऐसी विचारधारा है जो मनुवादी विचारधारा है, जो कहती है कि हमें दूसरे के धरोहरों को, दूसरे चीजों को कब्जा करके उसे अपना बताना है। और एक जो है जो इन विचारा से परे है, जो सोशलिस्ट विचारधारा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सोशलिस्ट मूवमेंट आया, लेकिन अंबेडकरी आंदोलन कभी नहीं आया। तो वहां पर जो अंबेडकरी आंदोलन है उसकी कहीं कमी है। और जो इस भारत के अंदर जो मनुवादी विचारधारा है वो बड़ी प्रभावी है। वो नहीं चाहती है कि जिसकी जो चीज है उसको दी जाए। तो ये भारत सरकार के अंदर बहुत सारे लोग जो मनुवादी विचारधारा के हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि भारत के अंदर बुद्ध लौट के आए और ये जो बुद्ध की जो चीजें हैं वो बौद्धों को दे दी जाएं। और उसका ऐसा नहीं कि खाली बुद्ध गया की बात है। मैं आप लोगों का ध्यान भगवान बुद्ध की अस्थियों की तरफ आकर्षित करवाना चाहूंगा। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध की अस्थियां अलग अलग स्तूपों से निकाल करके म्यूजियमों में ऐसे रख दी है कि जैसे किसी चीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। वो भी बौद्धों का अपमान है। चाहे वो दिल्ली की नेशनल म्यूजियम हो, चाहे वो कलकत्ता की म्यूजियम हो, चाहे वो पटना की म्यूजियम हो, चाहे वो हमारे पंजाब के अंदर एक म्यूजियम है। तो ये अपमान हर जगह हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि भारत के अंदर एक भी ऐसा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थल है वो भारतीय भिक्षुओं के पास नहीं है। खाली बुद्ध गया की बात नहीं है, आप कोई भी स्थल बता दो जहां भारतीय भिक्षुओं के पास हो।
तो ये कहीं पर एक साठगांठ है और ये बुद्ध गया जो है उसको इन्हें जल्दी से जल्दी लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि एक जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन के अंदर कोई टूट फूट नहीं है। अगर किसी को लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि उन्होंने दबा दिया है, तो बिल्कुल गलत है, ये एक भ्रांति है। नहीं, ये तो सरकार ने करा है ना, गवर्नर साहब कर रहे हैं। ये कितना बड़ा खेल देखिए, एक गवर्नर साहब जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो उस दिन वहां पर जा करके बुद्ध की मूर्ति की तरफ पीट करके जो बौद्ध स्तूप का टूटा हुआ हिस्सा है उसको शिवलिंग कह करके पूजते हैं। ये तो जानबूझ करके सरकार ने करवाया है, बिना सरकार के वहां कुछ नहीं हो सकता। वहां पे जो वर्चस्व है आज सरकार का है, वहां पे बिहार पुलिस लगी हुई है चप्पे चप्पे पे, तो वहां जो भी कुछ क्रियाकलाप होते हैं वो बीटीएमसी करती है और सरकार करती है। और सबसे बड़ी बात है जिसको लोग नहीं उठा रहे हैं, जो बुद्ध गया का बुद्ध मंदिर है उसकी 28,000 एकड़ जमीन होती थी। जो लोग कहते हैं कि वो जगह महंत की थी, कोई भी जगह मंदिर के डेटी की होती है ना कि महंत की होती है। क्या सरकार बताएगी कि वो 28,000 एकड़ जगह कहाँ है? ठीक है, उसमें से कुछ जगह मगध यूनिवर्सिटी को दिया गया है, तो कोई छोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो सोचना होगा, बीटीएमसी जो कमेटी है वो एक बड़ी करप्ट कमेटी है। 1949 से लेकर के आज तक उन्होंने वहां पर शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है, अस्पताल का कोई काम नहीं किया है, वहां पर कोई भी ऐसा विकास का काम बीटीएमसी ने किया है तो बताइए। और पिछले जो 12-15 सालों से जो बीटीएमसी के मेंबर बन रहे हैं उनके अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। वहां पर जो भिक्षु लोग बीटीएमसी के द्वारा अपॉइंटेड हैं उनके भी अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। तो ये मामला बहुत गहरा है कि एक हमाम में जो कहा जाता है एक सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो जिन लोगों को आर्थिक लाभ हो रहा है वो नहीं चाहते कि ये जो बुद्ध गया में बीटी एक्ट हो उसको खत्म करके बौद्धों के हाथ में आए और बुद्ध गया का विकास हो। अभी भी जो जन आंदोलन है वो करप्शन की आवाज नहीं उठा रहा है। जन आंदोलन सिर्फ एक्ट को रिपील करने की बात करता है। जन आंदोलन को इस आवाज को उठाना चाहिए कि जो इतने वर्षों से वहां पर जो मेंबर रहे हैं उनके अकाउंट्स का ये सब चीज का लेखा जोखा होना चाहिए, तभी तो रियलिटी सामने आएगी। बुद्ध गया मठ का जो 28,000 एकड़ जमीन होता था ब्रिटिश टाइम में, वो कहां गया, ये बात भी उठनी चाहिए। तो ये तो हम लोग तो छोटी सी चीज उठा रहे हैं, बातें और भी हैं जो उठेंगी। वहां का जो पैसा आता है वो कहां जाता है? बुद्ध गया ही एक ऐसी जगह है जहां समस्त एशिया के लोग आकर के उसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि मान के उसको पूजते हैं, दर्शन करते हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी लोग हो माध्यम से कि जो हमारा आज भारत के अंदर जो अम्बेडकरी बौद्ध, इस शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, मैं अम्बेडकरी बौद्ध कह रहा हूं, अम्बेडकरी दलित नहीं। जो अम्बेडकरी बौद्ध लोग हैं उनका जो गढ़ है, उनका उसका जो केंद्र है वो नागपुर होना चाहिए, कोई और जगह नहीं। ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये नागपुर के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के ऊपर खड़ा हुआ है। इस हॉल के अंदर महिलाएं नहीं दिख रही हैं। मेरा एक इंटरव्यू भी है, खबसे साहब ने देखा है जो मैंने नेशनल दस्तक पे किया। मैंने कहा ये आंदोलन महिलाओं का है और हमें धम्म का आंदोलन महिलाओं के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी संपूर्ण आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। उसी तरह से अगर एक महिला धम्म के पथ पे आ गई तो उसकी सारी आने वाली पीढ़ियां धम्म के पथ पर चली जाएंगी। और 12 फरवरी को जब वहां पे लाइन लगी हुई थी, एक सर्पेंटाइन लाइन थी जो अंदर से शुरू होती है, वो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की होगी, बाहर दुकानों तक थी, और वो महिलाओं की लाइन थी, अलग थी। महिलाओं की लाइन में एक पुरुष नहीं था। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ एक अद्वितीय आंदोलन है, महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है और नागपुर से महिलाएं उठ करके वहां गई हैं। इससे इस आंदोलन को से राजनीतिक लोगों को दूर रहना चाहिए। जो भी राजनीतिक लोग अपनी संस्था बना करके आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं उन्हें इससे दूरी रखना चाहिए।
और उन्हें सहयोग देना चाहिए। जैसे किसी ने पार्लियामेंट में दिया, आना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। जैसे अठावले साहब आए, बैठे, सहयोग दिया। जैसे हमारे एमपी महोदय आकर के बैठे हैं, सहयोग दे रहे हैं। खड़गे साहब ने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया। क्योंकि अगर यह आंदोलन दलित राजनीति की बलि चढ़ गया तो ये बाबा साहब के सपनों को तोड़ना होगा। इसलिए जो अंबेडकरी दलित राजनीतिज्ञ हैं उनको आंदोलन को सहयोग करना चाहिए, हाईजैक नहीं करना चाहिए, नेतृत्व नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर आज ये आंदोलन लोगों के घर घर तक पहुंचा है तो उसे हमारे बहुजन मीडिया ने पहुंचाया है। इस बहुजन मीडिया में भी एक ऐसा मीडिया है जिसको मैं खुल करके कहूंगा जो आकाश लामा जी का मीडिया था। मुझे कोई डर नहीं है, मैं सुमेधो हूं। आकाश लामा जी का मीडिया था जो अपने द्वारा बाकी कुछ हमारे बहुजन मीडिया को रोकने की भी कोशिश करते थे और वो चाहते थे कि दूसरे कोई चेहरे सामने नहीं आए। लेकिन ऐसे मीडिया थे जो अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके, जो बाबा साहब के कृतज्ञ हैं, जो बाबा साहब के आंदोलन को उठाना चाहते हैं, वो लोग वहां पर गए और उन्होंने इस आंदोलन को उठाया है, जो ये आंदोलन आज घर घर पहुंचा है। तो ये आंदोलन अगर इतना बड़ा हुआ है वो हमारे बहुजन मीडिया के आधार पे हुआ है और उसका सबसे बड़ा योगदान है और इसीलिए आंदोलन जीवित है। नहीं तो ये आंदोलन उसी दिन मर जाता जिस दिन आकाश लामा जी ने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन यही चाहता था हमारा बहुजन मीडिया प्रशासन के दबाव में नहीं आए। नहीं, गया जी जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं उत्तरी भारत का रहने वाला हूं। पहले भी उसको गया जी के ही नाम से लोग बुलाते थे, लेकिन इस समय पर किया जाना ये कहीं पर एक बौद्धों को धता बताने की वो है। गया जी की जगह उसका नाम बोध गया ही कर देते, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ये कहीं मुझे लगता है कि बौद्धों को चिढ़ाने, अरे इतने सालों से क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि जो वहां का एयरपोर्ट है उसका नाम गया है, उस एयरपोर्ट का नाम भी बोध गया होना चाहिए। ये मांग भी हमें करनी चाहिए। जिस तरीके से देश में पिछले 10 साल से अधिक समय से एक मनुवादी सरकार चल रही है, उसके बहुत सारे उदाहरण हम सभी रोज रोज नए नए तरीके से देखते हैं। उसी प्रकार से लास्ट समर सेशन में जब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लाया, उसमें जो जो चेंजेस हमने बताए वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने, उनका पास मैंडेट है, उसके हिसाब से उन्होंने पास किया। लेकिन हमने उसमें उस बिल पे मुझे मेरे पार्टी ने जब बोलने का मुझे मौका दिया तो मैंने उन्हें यही कहा कि जो समाज वक्फ बोर्ड में कहीं पे भी संशोधन की मांग नहीं कर रहा है तो उसको आप संशोधन कर रहे हैं, लेकिन पूरा भारत देश का बौद्ध अनुयायी ये बीटी एक्ट 1949 में संशोधन मांग रहा है, उसको न करते हुए आप वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। अगर उसके साथ में ही आप बीटी एक्ट को भी लाते थे तो हम स्वागत करते थे आपका वाला। यही बात मैंने उस समय बोला। हम लोग कांग्रेस पार्टी से है और हम राहुल जी के बिना अनुमति के थोड़ी ना बात करेंगे। मुझे जब वक्त पे बोलने दिया गया होगा तो मुझे सारी चीजें पूछी गई होंगी ना, मैं किस सब्जेक्ट पे बोलने वाला हूँ, कैसे बोलने वाला हूँ। उसके बाद ही मैं देश की इतने बड़े संसद में जब बोल रहा हूँ और मैं बीटी एक्ट पे बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ये है कि राहुल जी का समर्थन उसमें है। और आपको उदाहरण के लिए बताऊँ कि हमारे जितने भी, चाहे वो अमरावती के खासदार हो वानखेड़े जी, मुंबई की खासदार वर्षा गायकवाड़, परिणीति शिंदे हो, सारे हमारे जितने अम्बेडकर विचारों के जितने भी सांसद है, उन्होंने सारे सबने संसद में वो विषय रखा है और हमारी पार्टी और हम सब लोग एक संग है। हर विषय पे राहुल गांधी जी बोल पाए, इतना समय भी उनको नहीं दिया जाता ना, उनका भी माइक बंद होता है। हमारा जैसा माइक बंद होता है वैसा भी उनका माइक बंद होता है। राज्यपाल जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अब उनकी जवाबदारी है, जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है, मैं भी संवैधानिक पद पर बैठा हूँ,
मैं एज ए खासदार जब बात करता हूँ तो मुझे सारे धर्मों को लेकर चलना है, ना कि एक धर्म को मैं आगे बढ़ाओ दूसरे धर्म को पीछे खींचो। ये काम करने का मेरी जवाबदारी नहीं है, वो पंडित पुजारियों का काम है। संवैधानिक पद पर बैठते हुए सभी धर्मों की भावना एक जैसी संभाल के रखने की जवाबदारी संवैधानिक पद की है। उन्होंने संवैधानिक पद की अवहेलना की है। आगे के सेशन में भी आवाज उठाएंगे? निश्चित ही हम लोग तो है ना, जब लास्ट सेशन में हमने वहाँ पे आंदोलन भी किया, स्टेज पे खड़े होकर बोर्ड तक के हमने सब किया है। आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया में देखा भी होगा कि हमारे जो प्रयास है वो पूरे कर ही रहे हैं हम लोग। बर्वे जी, आपको लगता है कि केंद्र की सरकार इस आंदोलन को फूट डालो के तहत पूरी तरह से निरस्त करना चाहती है? जब वक्फ बोर्ड में संशोधन कानून लाया गया होगा, तो जिस दिन वक्फ बोर्ड पारित होने वाला था उस दिन चर्चा थी। उस दिन हमारे संसद के बाहर में 25 मुस्लिम लोगों के हाथ में बैनर देके खड़ा किया था कि उन्होंने समर्थन में खड़ा किया था। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, ये सरकार की ट्रिक्स बहुत बेकार है और उसका सारा अनुभव अपन देख रहे हैं। कैसे भाई भाई को लड़ाना, कैसा अपना फायदा उसमें से निकाल लेना। तो ये बिजनेसमैन की सरकार है, ये देश की जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। इसलिए इनको हर चीज़ में प्रॉफिट कहाँ मिलता है वो उसका सिर्फ ध्यान देते हैं। बौद्धों को लड़ाकर, मुस्लिमों को लड़ाकर, हिंदुओं को लड़ाकर अपना प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, इतना ही उनका काम है। उनका नंबर्स, सिर्फ सीट नंबर्स कैसे बढ़ेंगे। और बिहार में भी तो बुद्ध गया विषय ज़्यादा जोर से उठाएंगे। सारा अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब युद्ध जैसी परिस्थिति हुई तो सारा बिहार में ही ऐसा लग रहा था कि पूरी युद्ध की परिस्थिति वहीं पे निर्माण हुई है। इस तरह से ब्लैक आउट करना, सब करना, सारा बिहार में उन्होंने पूरी ट्रिक्स आजमाए। और वो बिहार अभी इलेक्शन में मोड़ में है, तो हमें कुछ ज़्यादा वो करने देंगे ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही होगा जो भी होगा। तो आपके पास में महाबोधि महाविहार का मुद्दा है? वो मुद्दा तो हम लोग ले ही रहे हैं। हम तो देश के संसद में इतने बड़े विषय पे लिया है। और हमारा दुर्भाग्य बोलेंगे कि जो बुद्धिस्ट मिनिस्टर रहने के बाद में भी वो आवाज़ नहीं उठाता। जैसे हमारे एक भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी नहीं बोलते। हमारे देश के जो संसदीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, उनसे भी आपने प्रश्न पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते। वो भी एक बुद्धिस्ट है, क्यों नहीं पूछते उससे। सारा का जवाबदारी क्या विपक्ष की है क्या? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, मीडिया कहाँ लेती है उनको। राहुल जी जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी बोल दिया वोट के लिए तो ना बात करते हैं। जिस दिन आपको लगेगा उस दिन राहुल जी साथ में खड़े रहेंगे आपके। साहब, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रति आपकी क्या राय, क्या सोच? निश्चित ही जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। इसीलिए जब मेरे क्षेत्र के रामटेक लोकसभा के क्षेत्र से सारे बुद्ध अनुयायी मेरे पास आए कि हमको बुद्ध गया जाना है, तो हमने सारे लोगों की व्यवस्था करके यहाँ से उनको आंदोलन के लिए भेजा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, सब घटना उन्होंने मुझे बताया। तो हम निश्चित ही उसलिए प्रयासरत है कि जल्द से जल्द BT एक्ट कायदा में संशोधन हो और जिसका जो अधिकार है वो उसे मिले। फिर से आपके तरफ से कोई होगा संसद के सामने आंदोलन वगैरह? निश्चित ही हम लोग हमारे प्रयास निरंतर करते रहेंगे। जहाँ अगर बुद्ध गया भी जाने की बात आएंगी तो मैं बनते जी को अभी आश्वस्त कर देता हूँ कि जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी उस दिन आवाज दो कि हम बुद्ध गया भी खड़े हो जाएंगे जाके। संसद में तो है ही, उनके साथ भी खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। संसद में भी लड़ाई तो बहुत है। लड़ ही रहे वो, उसमें क्या है। वो तो मेरा कर्तव्य है। मैं शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट से चुनकर आता हूँ। बुद्ध अनुयायी ने मुझे मतदान किया है, तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि उनको न्याय दिलाना। धन्यवाद। ठीक है।